बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वेकअप कॉल विद ज़िया मुग़ल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़िया मुग़ल। नाज़रीन कराम, आज का ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो मुल्क की ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल है, जो कि गंभीर सूरत हाल है। पूरा मुल्क इस वक्त अनारगी का शिकार है, पूरे मुल्क में अफरा तफरी का शिकार है। तमाम हमारे मुल्क के बाशिंदे पाकिस्तानी शहरी इस वक्त अपने घरों के अंदर महसूर होकर रह चुके हैं। ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त जो सेंट्रल पंजाब है, गुजरांवाला से लेके तकरीबन गुजर खान तक जो हमारे पास इस वक्त इतलात मौसूल हुई हैं, वो इंतहाई गंभीर और तशद्दुद किस्म के वाक़यात जो है वो सुनने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जो हुकूमत पाकिस्तान की जो हुकूमत पंजाब है, इंतज़ामिया है, उनके कुछ एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। और इसके साथ जो है वो जो कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक है, वो भी काफ़ी तादाद के अंदर उनके भी जो कारकुनान है वो भी ज़ख्मी हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है मुल्क की सूरत हाल, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जैसे कि आपने आज अपोजिशन लीडर जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने ताज़ा हालिया बयान के अंदर ये बात कही है कि ऐसे मालूम होता है कि जैसे मुल्क जो है वो एक ऑटो पायलट के ऊपर मूव कर रहा है। तो मैं किसी हद तक उनकी इस बात से इत्तफाक करूँगा, क्योंकि जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त रिट ऑफ स्टेट जो है वो बिल्कुल यानी मुझे बैसाखियों पे नज़र आ रही है। क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक जो गुजरांवाला से आगे कुछ जगहों के ऊपर जो है वो हुकूमत पंजाब ने इंतज़ामिया ने खंदकें खोदी कारकुनान को रोकने के लिए, मगर इस वक्त तकरीबन 1 घंटा पहले जो हमें ताज़ा तीन इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक जो है वो कारकुनान मुख्तलिफ डिफरेंट जो एंगल्स हैं वहाँ से उन्होंने उन खंदकों को अबूर करके वो अपनी नई सिम की तरफ बिल्कुल कंटिन्यूसली वो इस्लामाबाद की जानिब उनका लॉन्ग मार्च रवाना हुआ। और इस पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर जो कुछ भी इस वक्त इंतज़ामिया और कालअदम तंजीम के दरमियान होता जा रहा है, उसका सबसे जो मनफी जो असरात हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने जो भी इस वक्त पॉलिसी अपना रखी है, कौमी सलामती कमेटी के हवाले से आया दिन जो है वो इस वक्त आपको पता है तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास बुलाए जा रहे हैं। अभी हमारे पास ताज़ा तीन जो ट्वीट आया फवाद हुसैन चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि कल भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बार फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है, जिसके अंदर तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद होंगे। इसके अलावा DGI DG मिलिट्री इंटेलिजेंस IB के सरबराह और मुख्तलिफ अदारों के सरबराह जो उस सलामती कमेटी के अंदर उस इजलास में बैठेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये बहुत बड़ा फेलियर है इस वक्त जो देखने के अंदर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कैजुअल्टीज़ हो रही हैं और जिस तरीके से यानी पाकिस्तान का एक जो इमेज है वो गैर मुल्की यानी दूसरे जो मुल्कों के ऊपर जा रहा है, वो यकीनन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बुरा इमेज है। क्योंकि मैं इस वक्त आपको एक ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि एक अच्छी खबर नहीं है हम लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक खुसूसी सेशन जो है वो कॉल किया और उस अंदर एक करारदाद जो है वो पेश की गई, जिसको तकरीबन 681 वोटों के साथ जो है वो उस करारदाद को मंजूर कर लिया गया, जिसकी मुखालफत में सिर्फ 3 वोट पड़े। यानी इस करारदाद का मकसद जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगानी, जिसमें वीज़ा जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके ऊपर सख्ती लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान का आपको शायद मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कुल जो लेबर कॉस्ट है टेक्सटाइल के हवाले से वो तकरीबन 45% है टेक्सटाइल का, जो कि यानी करोड़ों इस वक्त पाकिस्तानियों की पेट को पालने का जो है वो इस वक्त ज़रिया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान इस वक्त
यानी जो सबसे बड़ा इस शोबे का जो बड़ा ख़रीदार है वो यूरोप है, और तकरीबन 7 अरब डॉलर यानी 1150 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ मालियत का, यानी जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तानी नेशन जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो वो ये इनकी इस करारदाद के अंदर इसको भी पाबंदी लगाई जा रही है, इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी, जिससे ये हमारे करोड़ों पाकिस्तानी जो इस वक्त यानी अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं वो भी इससे जो है वो इससे महरूम हो जाएंगे। और इसके साथ और कुछ उनकी बड़ी सख्त पॉलिसियाँ हैं, जिसमें जो आपका जो टैक्सेस हैं पाकिस्तानी मसनूआत जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप आपका बहुत बड़ा आपकी मंडी है पाकिस्तानी आपकी जो मैशत है उसके लिए, उस पर भी पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तो ये सारा जो यानी उसका साइड इफ़ेक्ट्स जो इस एहतजाज की सूरत में आने थे वो तो बहरहाल वैसे ही आ गए। गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम अप्रिशिएट उस वक्त करते, गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम इंडोर्स उस वक्त करते कि जब हमें ये एहसास यानी ये चीज़ होती कि हम अपने मुल्क के अंदर रह के अपनी जो कौम है, अपनी जो नेशन है, उनको हम हैंडल कैसे कर रहे हैं, और उसकी सूरत में जो मामला पेश आया नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उस मसले को टैकल करने के लिए ऑब्वियसली क्योंकि एक मजहबी और ये ईमान का हमारा हिस्सा है, कोई मुसलमान जो है वो इस जज्बे के अगर आ रही है तो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। तो इस जज्बात के साथ इस कौम को किस तरीके से हैंडल करना, ये यकीनन इस्लामी शरीयत जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया, इसकी हुकूमत का, इसके कानून का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन आवाम के जज्बात को संभालते हुए जो है वो अपने कोई लायाबल अपना आने वाले मुस्तकबिल के लिए बनाएं। मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसे है कि जो यानी हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया इस एहतजाज को बाई फोर्स बाई हुक रोकने के लिए, वो उसका बेसिक जो कहना चाहिए जो बेसिक उनका पर्पस था वो ये था कि अगर हम फ़्रांस के सफ़ीर को बेदखल करते हैं, क्योंकि जो कलदन तंजीम तहरीक लब्बैक उनका जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्रिंसिपल यानी कहना चाहिए जो उनकी डिमांड है वो यही है कि मुल्क जो फ़्रांस का सफ़ीर है उसको जो है वो मुल्क बदर किया जाए। जबकि हुकूमत पाकिस्तान का स्टैंड इस पर यह है कि अगर हम फ़्रांस के सफ़ीर को बेदखल करते हैं तो ये जो अभी आपके सामने मैंने पाबंदियाँ बताई हैं, ये पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तानी मईशत बर्बाद हो जाएगी। अगर वो काम जो आपने ना करके वो चीज़ करारदाद मंजूर कर ली गई, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर आपकी इस यानी स्टैंड का जो आपने लिया हुआ है इसका मकसद जो है वो फिर फोत हो जाता है, क्योंकि आप अपने जो नहते शहरियों को भी इस वक्त लहूलुहान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो टारगेट आपने लेना था वो भी उससे भी आप महरूम होते चले जा रहे हैं। हॉलैंड की बार आपने जो पॉलिसी अपनाई थी, सफारती पॉलिसी, यकीनन एक कामयाब पॉलिसी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इस दफ़ा भी आपको किसी ऐसी ही पॉलिसी को अपना के सामने चलना चाहिए था, ना कि ये जो आपके राइट लेफ़्ट लगड़ बगड़, मैं उनको नाम दूंगा, अजीब व गरीब किस्म की ये मखलूक है हमारे वफाकी वज़रा, ये तमाशबीन और ढोलकी बजाने वाले मुझे नज़र आते हैं ज़्यादा तमाशबीनी करते हुए, क्योंकि मैंने किसी भी वफाकी वज़ीर को ऑनेस्टली एक सीरियस स्टैंड के ऊपर जाकर गुफ्तगू शनीद करते हुए नहीं देखा। वफाकी वज़ीर का जो आपका जो वज़ारत दाखिला है, यानी जो हमारे शेख रशीद अहमद साहब, उनकी अनमेच्योरिटी, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ा आप कर सकते हैं उनकी हालिया बयान से कि वो किस तरह की जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसके साथ जो वफात हुसैन चौधरी साहब पिंड दादन खान के माशाल्लाह बड़े मशहूर वो पॉलिटिशियंस हैं, मगर उन्होंने शायद सियासत जो है वो अभी तक उनके दिमाग से पिंड दादन खान से बाहर निकल के नहीं निकली, यानी मुल्की लेवल की या इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर जब बातचीत की जाती है तो उसका मयार गुफ्तगू क्या होता है ये वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान है, जो कि एक तकलीफ़ दे अमर है और इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि इसके नतीजे के अंदर आप देख सकते हैं जो इस वक्त मुल्क की ताज़ा सूरत हाल जो है वो चल रही है।
और इसके अंदर जो है वो यकीनन गैर मुल्की इस वक्त एजेंसीज़ जो है वो मुल्क के अंदर इस वक्त काम कर रही हैं, जो कि आपकी मुल्क की सलामती के दरपे हैं, जो आपकी मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो आपकी अंदर अनारकी फैलाना चाहते हैं, जिसमें इन ऐसे वज़रा के जो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात आते हैं उससे वो फिर मज़ीद हवा पकड़ते हैं। इसमें हमारे मासूम लोग भी हैं, मासूम शहरी हैं जो अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी मोहब्बत का एक जज्बा रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जज्बात को आप इस तरीके से बाई फोर्स जो है वो रोकने की कोशिश अगर करेंगे तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके लिए, इस मुल्क के लिए। और मैं समझता हूँ कि एक मजहबी मसला है, ये सियासी मसला नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त इसकी समझ नहीं आ रही। मैं हैरान होता हूँ हुकूमत की बनाई गई ताज़ा तरीन जो पॉलिसियाँ वो सामने आती हैं, हर दिन एक नई पॉलिसी और एक ऐसी यानी मैं समझता हूँ कि बच्चेगाना उसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए पॉलिसीज़ देखने में आती है कि जिससे शर्म से सर झुक जाता है कि आप अपने मुल्क के बशिंदों के साथ किस तरह का रवैया जो है वो रवा रखना चाह रहे हैं। अगर आपने सुकूमती सलामती कमेटी का इजलास बुलाना है तो आपके पास इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के उलमा इकराम हैं, आप पूरे मुल्क के उलमा जितने भी सीनियर इस वक्त मुफ्तियान उलमा या दीन से रेलेवेंट चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ऑन बोर्ड लें और उनको बिठा के उनसे बातचीत करें। ये मसला मज़हब का है, ये सियासत का नहीं है। आपने हर जगह सियासत को इन्वॉल्व करके मुल्क की बर्बादी कर दी है। अब खुदारा अपने जो इक़दामात के ऊपर गौर करें और ऑन बोर्ड करें जो रेलेवेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस मसले को लेकर उन लोगों से बातचीत कर कर किसी पॉजिटिव आपको स्टैंड के ऊपर लेके जा सकते हैं। आपने अगर इस तरह पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करके रखा, उनको अस्करियत पसंद या इस तरह के नामों से पुकारा, तो वो फिर यकीनन वही किरदार अदा करेंगे जो फिर आप उनको जिन नामों के साथ नवाज रहे हैं। तो मेरी हम्बल दरख्वास्त जो है हुकूमत वक्त से यही होगी कि खुदारा आप अपने होश के नाखुन लें और ये दीन का मसला है, ये मज़हब का मसला है, इसको जो आप सियासी अंदाज से जिस तरह कैश करना चाह रहे हैं इसमें ये मुल्क का नुकसान है, इस कौम का नुकसान है और इस कौम को इस नुकसान से बचाने के लिए खुदारा अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको ज़ेर गौर लाकर अपने उलमा इकराम को इत्मीनान में लेकर इनसे जो है वो किसी पॉजिटिव मुस्बत पहलू के साथ बातचीत करें ताकि इस मसले को बखूबी किसी ऐसे तरीके से हल की तरफ लेके जाया जा सके। मुल्क की मैशत वैसे ही इस वक्त आपको पता है बैसाखियों के ऊपर खड़ी है। जो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त ताज़ा तीन वो आपके सामने है, किस तरह ये जो हमारी मैशत इस वक्त बर्बाद हो चुकी है, लोग किस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो इस तरीके से अगर रोड जो है वो बंद होंगी, सड़कें बंद होंगी, कारोबार बंद होंगे तो जो रही कसर है तो वो भी मैं यकीन रखता हूँ कि वो निकल जाएगी। तो इससे पहले कि मुल्क किसी खाना की जंगी का शिकार हो, किसी बड़े हादसे का शिकार हो, खुदारा इस मुल्क के लिए सोचें और अपनी सियासत को एक साइड पर रखकर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुल्की एजेंडे को, मुल्की सलामती को जो है वो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर रखें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। लम्हा बेलम्हा जैसे ही हमारे पास इस जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुल्क की, हमारे पास अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।